स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या है कि जो आपका विद्युत फ्लक्स है, गॉस की प्रमेय है, उस पर जो हम इससे पहले वाला जो पार्ट है, जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आने वाला है। ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ आने वाली है। इस क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के नाम से। आप प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख लीजिएगा, उसमें भी आपको ये इस चैप्टर की दोनों ही प्लेलिस्ट, आपको फर्स्ट पार्ट और ये आपका पार्ट नंबर 2 है, तो ये दोनों ही पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कल हमने क्या किया था कि जो जो विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉस की प्रमेय है, गॉसेस थ्योरम है, उस पर हमने क्या उसके बारे में जाना था, उसका डेरिवेशन निकालना था। किस तरीके से हम डेरिवेशन निकालते हैं, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, क्या होती है गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये मैंने जाना था इससे पहले वाले पार्ट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड है और बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। क्या है कि किसी घन के केंद्र पर, कोई आपका घन है, क्यूब है, उसके केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा गया है। कोई आपका क्यूब है, घन है, उसके केंद्र पर आवेश रखा गया है। कितना? 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा गया है। घन के एक फलक से, घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, या फिर आपको फ्लक्स का मान निकालना है। किससे? एक फलक से। अगर कोई आपसे कहे कि घन में कितने फलक होते हैं, तो आप इसके हम सॉल्यूशन की ओर चलें और फिर आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या है, किसी घन के केंद्र पर, घन है, उसके सेंटर पर आपको आवेश दिया है, 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा गया है। आवेश दिया है, चार्ज आपको दिया है 10 माइक्रो कूलम। चार्ज कितना है? 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू दावर, ये माइक्रो की वैल्यू हो जाएगी 10 टू दावर -6 कूलम। तो ये तो हमारा आवेश हो गया। ठीक है सर, अब हमें घन के एक फलक से, घन में 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक होते हैं। ये सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो ये बात नोट कर लेना। क्या क्या घन में जो 6 फलक होते हैं, और उस 6 में से किसकी किसकी बात कर रहा है वो? घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स का मान निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, तब हम जानते हैं क्या कि यहां पर लगेगा आपकी गॉस की प्रमेय। क्या लगेगी? गॉस का नियम लगेगा। गॉस का नियम, फ्लक्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सभी बच्चे जानते हैं, कल हमने इसका डेरिवेशन किया था, याद होगा आप लोगों को, इसका डेरिवेशन किया था ना। क्या होता है? पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या है, घन में कितने? 6 फलक होते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही घन के एक फलक से निकलने के लिए, तो एक के लिए निकालेंगे तो 1/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक फलक की बात करेगा तो 1/6, दो फलक से निकलने वाले की बात करता तो 2/6 हो जाता, तीन फलक से निकालने की तो 3/6। ठीक है, तो इस तरीके से एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है तो फाई ई इक्वल टू 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा बिल्कुल सर। आगे देखो, 1/6 जैसे का तैसा इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 टू दावर -6, ये वैल्यू हो जाएगी अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो, याद रखना हमेशा कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू दावर -12, ये होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, ये पॉइंट यहां से हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ जाएंगे? 1 2, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा? 1/6 इंटू
10⁻⁻6, ठीक है। और ये पावर और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻3 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 तीन पावर आ गई और ये नीचे से गया ऊपर प्लस का हो गया और अपॉन में क्या है 885 इतने हैं बिल्कुल। अब देखो आपको क्या करना होगा, यहां से थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1/6 इंटू ये 1000 है, 1000 लिखा रहने तो 1000 ही रहने दो, इंटू इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻, कितनी बचेंगी 6 बचेंगी, क्योंकि प्लस की ज़्यादा, प्लस में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। और अपॉन में कितने हैं 885। अब काट लो 5 से काटो, 5 से 5 एकम 5, कितने बचे, एक बचा, वो 3 बचे, 5 सते 35, 5 सते 35, फिर 5 से 5 सते 35, 5 से ये काटो, 5 दूनी 10 और डबल जीरो, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचेगा, फिर ये 2 से 2 तिया 6 और ये 2 से काटेंगे तो ऊपर 100 हो जाएंगे, तो आपका हो गया ऊपर 100, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 8, 3 का गुणा इसमें करो तो इसमें गुणा करेंगे तो 3 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 सते 21 और 2 23, 2 3 दूनी 3 का 3, 3 और 2 5 और गुणा 10 की पावर कितनी है 6, ये हो जाएगा। अब इसका इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो हम ऐसा करें 1 जीरो इसमें से इसे दे दें तो कितना हो जाएगा आपका 1 जीरो में से देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ऐसे देंगे 1 जीरो तो 1000 हो जाएंगे और यहाँ पर 10⁻ कितना हो जाएगा 5 बचेगा और अपॉन में कितने 531। अब क्या करना है 531 का इसमें भाग लगाना है, जैसे ही आप इसमें भाग लगाओगे तो आएगा आपका आंसर 1.885 इंटू 10⁻, कितना 5 हो जाएगा, मतलब इसमें डिवाइड करोगे तो ये निकल के आ जाए और इंटू 10⁻5 है, ठीक है। ये पॉइंट उधर ले जाओगे तो उधर जाने पर पावर क्या होती है माइनस होती है, कम होती है, तो 8 ये पॉइंट उधर जाएगा और 0.85 इंटू 10⁻, एक उधर जाएगा तो पावर में से एक घटेगा तो कितनी रह जाएंगी 4 रह जाएंगी। हमें क्या निकालना था फ्लक्स, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। क्या है कि एक घन है, उसके सेंटर पर चार्ज कितना दिया, आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम, आवेश है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया, ठीक है। अब घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स का, एक घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स का मान निकालना है, तो घन में फलक कितने होते हैं 6, तो एक से निकालना है तो एक के लिए क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन, 1/6 क्यू की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी है और एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू। अब इससे मैंने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। चलिएगा देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा क्या है। किसी घन के केंद्र पर 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा गया है, एक कोई घन है उसके केंद्र पर क्या है 8 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा गया है, संपूर्ण घन से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या नहीं जो फ्लक्स दिया, जो आपको आपका घन है उसके घन से फ्लक्स निकालना और टोटल संपूर्ण घन से पूरे घन से निकालना। चलिएगा सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहले गिवन दिया गया है हमें क्या घन के केंद्र पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश, मतलब Q इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम, इतना क्या है घन है उसके सेंटर पर आवेश रखा गया है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 गुणा 10 की पावर -6 और कूलम ये आवेश हो गया। अब घन के संपूर्ण घन से निकलने वाले, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि घन के 6 फलक होते हैं, कितने 6 फलक होते हैं, तो जब घन के 6 फलक होते हैं ये बात हमें पता है,
तो उसने कहा है कि संपूर्ण घन से, तो यहां पर लिखेंगे फाई ई इक्वल टू संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स। क्या? संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 6q/ε0, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। अगर संपूर्ण घन की बात करेगा वो, तो संपूर्ण घन के लिए आपको 6 का मल्टीप्लाई कर देगा, 6q/ε0। अब यहीं से देखो फाई ई इक्वल टू 6 इंटू क्यू की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻, ये होता है। बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ये पावर नीचे से ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 10⁻, कितनी बचेंगी? 6, क्योंकि इस 6 से ये 6 कट जाएंगे, 10⁻⁻ का 6 बचेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया, अपॉन 8.85 इतना बचेगा हमारे पास। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने? 2 जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा 8×48, 48 और डबल जीरो गुणा 10⁻6 बटे में यहाँ पर 885। अब आपको क्या करना है? 885 का डिवाइड करना है 4800 में। तो जैसे ही आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका 5 पॉइंट कितने बार जाएगा? 5.42 इतनी बार। इसका डिवाइड इसमें करोगे तो इतना आएगा, और इंटू 10⁻प्लस का 6। हमें क्या निकालना था? फ्लक्स ही तो निकालना था। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिएगा। क्या आपका एक घन था, उसके घन पर क्या चार्ज था? आवेश दिया था 8 माइक्रोकूलम। ये चेंज कर दिया। हमें संपूर्ण घन से निकलने वाले फ्लक्स का अनुमान निकालना था। तो फाई इक्वल टू 6q/ε0, 6 क्यू की वैल्यू कितनी है? ये वाली है, तो यहाँ रख दिया अपॉन ε0 की वैल्यू। जैसे ही डिवाइड किया आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो चलिएगा बच्चों, अब देखते हैं इसी तरीके का और अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझिएगा, हम ये 2 क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी गॉसीय पृष्ठ पर कोई आपका गॉसियन सरफेस है, उस पर E वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, ये E वेक्टर की वैल्यू दी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, तथा A वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 2j हो, तो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आपको फ्लक्स निकालना होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए एक हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्या कि जैसे i कैप डॉट आई कैप का आई कैप में करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? 1। इसी तरीके से जे कैप का डॉट जे कैप से करोगे तो कितना निकल जाएगा? 1। के कैप का डॉट के कैप के साथ करोगे तो कितना निकल जाएगा? 1। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, क्या कि अगर आई का आई में करोगे 1, जे का जे में करोगे 1, के का के में करोगे तो 1। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसमें यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिएगा। तो हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्यूशन में देखिएगा इसके। तो क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले गिवन। ठीक है, एक तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, E वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये E वेक्टर की वैल्यू है। विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगा है। वहां पर देखो A वेक्टर इक्वल टू कितना है? 3i माइनस 2j। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन।
अब यहां से विद्युत फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये डॉट ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये वाली है, क्या है, 3i कैप माइनस के 2j कैप। ठीक है, ये वैल्यू है किसकी, फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब याद रखना, अगर i का i में यहाँ पे मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे तो i का i में मल्टीप्लाई किया जाता है, j का j में मल्टीप्लाई किया जाता है, और k का k में किया जाता है, और बाकी अगर k नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो देखो आपको क्या करना है, j का i का ये i है और ये इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, i का i में करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और जे का जे में करोगे तो 1 हो जाएगा। अब आगे के है नहीं तो के का करो ही मत ही नहीं, तो मतलब एक तो इसका हमने इसमें कर दिया और इस वाले का हमने इसमें कर दिया। ठीक, इसका हमने इस 3 में किया 6 हो गया, इस 3 का इस 2 में किया तो ये -6, यहाँ से फ्लक्स निकल के आ जाएगा 0। ठीक है, फ्लक्स का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए बस आप समझ जाओगे कि और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। मैं एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत आपको फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखो गिवन, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो ई वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये दिया है। ठीक है, ई वेक्टर की वैल्यू। अब ई वेक्टर और इसका यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 8j कैप और मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है, क्या दिया, एरिया। अब हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये वाली है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये है डॉट ए वेक्टर की क्या है, 8j कैप, ये है। ठीक है, ये जी वेक्टर की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया है कि i का i में मल्टीप्लाई करते हैं, j का j में, k का k में। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ भी j है और यहाँ j है, तो j वाली का j वाली में कर दो, तो 8 तियु 24। ठीक है, और j का j में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और i ये बचा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसका क्या है, वोल्ट पर मीटर, और इस एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो 24 वोल्ट मीटर, ये निकल के आ जाएगा आपका विद्युत फ्लक्स का मान। क्या निकल के आ जाएगा, 24 वोल्ट मीटर। ठीक है, एक तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम होता है, और एक होता है वोल्ट मीटर। क्लियर, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, मतलब आवेश आपको दिया है क्वेश्चन में 17.7 पिको कूलाम, पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, जो भुजा घन है उसकी भुजा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के सेंटर पर आपको क्या दिया है, क्या गिवन है, उसका आवेश रखा गया उसके घन के केंद्र पर। तो घन के
प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। जो घन है उसके प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है, फ्लक्स निकालना है। तो चलिएगा हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है दिया गया है, क्या दिया गया है देखो 17.7, मतलब ये आपका आवेश दिया Q इक्वल टू 17.7 पिको कूलम, पिको कूलम ये है। अब ये 17.7 जैसे का तैसा पिको कूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगा। ये आवेश दिया है। अब हमें निकालना क्या है, उसके घन घन के प्रत्येक सतह से। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि घन के 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? घन के 6 फलक होते हैं। ये बात हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहां से हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है घन के प्रत्येक 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 सतह से या प्रत्येक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी। निकलने वाले फ्लक्स निकलने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, निकलने वाला फ्लक्स आपका फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन उसने प्रत्येक की बात की, प्रत्येक मतलब हर एक की बात की है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्म इनटू कर देंगे 1/6। तो फाई ई इक्वल टू 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/6 जैसे का तैसा इंटू Q की वैल्यू कितनी है 17.7, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस देखो सॉल्व करना है। इससे ये कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/6 इंटू 17.7 अपॉन 8.85। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट। तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 1770 जैसे ही इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब आपके पास बचेगा क्या 2/6, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो 1/3 का इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.33। और इसका यूनिट क्या होता है, फ्लक्स से ही तो निकालना, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन भी आपका समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, सीधा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, विद्युत क्षेत्र दिया है कितना, ई वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मतलब एक वर्गाकार इस तरीके से वर्ग के आकार का, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो इसकी जो लेंथ है दी है कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का आपका ये क्या है, वर्गाकार समतल पृष्ठ है, जो क्या है बाई जेड तल के समांतर स्थित है। किसके, बाई और जेड तल के। तो एक्स वाई जेड इस तरीके से बनते हैं, ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो ये एक्स तल होगा, ये क्या होगा बाई होगा, और जेड क्या होगा ये वाला होगा। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड, ये एक्स और ये बाई। ठीक, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये देख लो, समझ रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से ये सेंटर होता है ओ।
अब इस तरीके से मैटर हमारा क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा, मैं पूरा आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। क्या है कि वर्गाकार समतल पृष्ठ बाह्य तल के क्या है समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स संबंध होगा। एक क्वेश्चन तो यहां तक हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो एक तो पहले वाली कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन। तो हम सबसे पहले पहली कंडीशन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में क्या है, सॉल्यूशन में देखिएगा, समझो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र गिवन, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, E वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ I कैप। ये आपकी किसकी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा का, तो मतलब भुजा ये आपकी उसकी मीटर ये दी है, ठीक है। ये लंबाई दी है साइड किसकी, वर्गाकार की। एक वर्गाकार भुजा है, एक वर्गाकार क्या, एक वर्ग है, वर्गाकार समतल पृष्ठ है, उसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल जानते हो ए इक्वल टू क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया है 10, तो 10 का करेंगे 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और सेंटीमीटर का करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएंगे, ठीक है, और मीटर स्क्वायर, ठीक। क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻² मीटर। जब इस पर स्क्वायर लगा दोगे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिनट बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो फोकस यहां पर कीजिए, थोड़ा लाइट का इशू था, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि हमारा ए, हाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस के, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया। तो ए की वैल्यू कितनी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10⁻⁻² और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर देखो 100 प्लस का है और ये माइनस का, इसमें से माइनस के माइनस का आ गया, ठीक। आगे देखो वो कह रहा है कि बाई जेड, बाई जेड, बाई कहाँ है ये वाला, ठीक है, बाई ये है, और जेड कहाँ है ये वाला। तो बाई और जेड तल के कैसा है समांतर, बाई जेड तल के समांतर है, क्या है, एक ये है वर्ग, ये कैसा है इसके समांतर है, ठीक है, इसके समांतर इस तरीके से है, ये है वर्गाकार, एक ये इस तरीके का वर्ग है, ठीक है। इसकी भुजा आपकी दी है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है बाई और जेड तल के कैसा है समांतर है। तो जब बाई जेड तल के समांतर होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस में वो थीटा इक्वल टू कितना लिया जाएगा 0, कितना लिया जाएगा 0। जब इन दो बाई और जेड तल के समांतर होगा तो थीटा इक्वल टू 0 लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही होता है, बिल्कुल आप भी जानते हो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना ई वेक्टर डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी है आपकी 5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है 3। और अब ये बाई जेड तल के समांतर है बाई और जेड, तो यहाँ पर इसके लिए जो आई कैप आ जाएगा, क्या एरिया के साथ क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा, ठीक है, आई कैप आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों के समांतर है तो यहाँ पर क्या, यहाँ आई कैप होता है, यहाँ पर जे कैप होता है, यहाँ पर के कैप होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, बाई एक्सिस के लिए जे कैप और के एक्सिस के लिए ठीक है आई जे के। तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻² और क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। क्यों आई कैप क्यों आया, क्योंकि इसमें कहा है उसने बाई जेड, बाई बाई और जेड तल के समांतर, तो बाई जेड के समांतर क्या आई है, तो यहाँ आई आ गया इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अब आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू
इसका हमें इसमें माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये निकल के आ गया विद्युत फ्लक्स। इस वाले का यहाँ तक का आंसर हो गया ऊपर वाले का। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, समझना। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे वाले, ये तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन। दूसरी में क्या बताया उसने, दूसरी में क्या बताया है, क्या कि यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा में थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री एंगल बनाता है, थीटा की वैल्यू दे दी। अब निकाल लो, फ्लक्स ही तो निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ये है 5 इंटू एक्स एक्सिस की बात कर रहा है उसने, देखो आई इसमें आ रहा है 5 इंटू 10⁻³ आई कैप इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया कितना है, एरिया तो आपका इतना ही है 10⁻⁻²। लेकिन इसमें आई कैप आएगा जे कैप आएगा, उसने क्या कहा एक्स एक्सिस की दिशा में, तो एक्स एक्सिस की दिशा में क्या आता है आई कैप, तो इसके साथ आई कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। और थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, सॉल्व कर लो तो आपका 5, ठीक है 5 और इंटू इसमें से ये करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 की पावर ये है, ये प्लस की है, ये किसकी प्लस की, ये माइनस, इसमें से ये माइनस की है, ये हो गया। ठीक है, अब आई का आई में करेंगे तो 1 हो जाएगा। और कॉस कॉस 30 का क्या होता है √3/2, ये हो जाएगा। इससे ये कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का 5 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाए 25/√3, 25/√3। और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि टोटल जो भी न्यूमेरिकल थे मोस्ट, और इस क्वेश्चन को और ज्यादा स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन को भाई स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो हम करेंगे आगे वाली क्लास में, आगे वाली पार्ट में। ये 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं फिजिक्स के। ठीक है, 2 पार्ट, चैप्टर नंबर 2 के 2 पार्ट क्लियर हो गए। थर्ड चैप्टर आएगा उसमें और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।